long time. What's up? क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? What's up? क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इतने दिनों बाद मिलके। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और मज़े में होंगे। मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि मैं लाइव लूँ, बट फिर कुछ तबीयत नासाज हो जाती थी, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता था। रिसेंटली हम टीचर्स तो हैं आजकल सबके टारगेट बने हुए हैं। नहीं, आजकल ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टीचर्स को ही टारगेट किया जा रहा है। क्यों, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? प्लीज़ टेल मी। ऐसा महसूस हो रहा है कि आजकल सिर्फ टीचर्स, गुरु, अध्यापक, इन्हीं को ही टारगेट किया जा रहा है। यही चल रहा है आजकल। नहीं, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? प्लीज़ टेल मी। और बस उन्हीं कंट्रोवर्सी से बचने के लिए मैंने सोचा कि थोड़े दिन सेशन वैशन ना लूँ और शांति रखूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार कब तक ऐसा चलता रहेगा। वी हैव टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स ओपनली। या पपी ने लिखा भी खान सर, सही बात है। हाँ, खान सर भी हैं। मेरे साथ भी थोड़े दिन पहले कुछ ऐसा हो गया था एंड आई वॉज ऑल्सो यू नो व्हाट शुड आई से। और काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि टीचर्स क्यों टारगेट हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। अच्छा, एक बात और, अगर आप मुझसे पूछें, मतलब अभी किसी ने लिख दिया खान सर के बारे में, काफ़ी लोग खान सर के बारे में सुन रहे हैं, जो रीसेंट कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मैंने भी जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने सुना उनका पूरा लेक्चर, देखा मैंने कि जो क्लिप वायरल की जा रही है, जो क्लिप वायरल हो रही है, मैंने देखा उसे। और पर मेरा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू। बट आप लोग बताओ कैसे हो, उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही। आप लोग बताओ, सब बढ़िया? इज़ एवरीथिंग फाइन? सब कुछ अच्छा है? मेरी आवाज़ आ रही है सब लोगों को? यस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जितने भी टीचर्स कम्युनिटी है ना, वो सारी रिस्पेक्टेबल है। खान सर हो चाहे कोई भी सर हो, ठीक है, वो बहुत जो भी टीचर है बेसिकली वो क्या कर रहा है, समाज के लिए, समाज को शिक्षा देने का काम कर रहा है। वो यही चाहता है। एक टीचर का ना कोई धर्म नहीं होता, बाय द वे। आप खान सर को उनके रिलीजन से जोड़ के देखोगे, मेरे ख्याल से कोई टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, ठीक है, उसका कोई भी धर्म हो, कोई मैटर नहीं करता। वो उसके लिए शिष्य है, वो उसके लिए स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो और चाहे ईसाई हो। पता नहीं मुझे किस बात पे लोगों को रोष है, ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन खान सर के लिए मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके लिए जो इंडिया है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान, वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। मतलब मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर आप एक टीचर की मेंटेलिटी देखोगे ना, देखो अगर आप किसी इंसान के रिलीजन के हिसाब से देखोगे तो आपको कुछ और नजर आएगा। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि टीचर की कोई भी रिलीजन नहीं होती, टीचर का कोई धर्म नहीं होता। उसके लिए सामने बैठा हुआ हर एक शिष्य, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो, वो उसके लिए समान है। वो उसको समान नजरों से देखता है। और टीचर एक ही चीज चाहता है, क्या? समाज में हर एक वर्ग के हर एक इंसान का प्रगति हो, वो ऊपर बढ़े, वो कमाए, खुशहाल जिंदगी जिए। बस वही सबसे बड़ा धर्म होता है। और खान सर ने सिर्फ एक ही पॉइंट पर मैंने देखा, उन्होंने जब लोगों ने जवाब मांगे कि भाई ऐसा ऐसा आपने क्यों बोला, तो उन्होंने कहा ये तो
पाकिस्तान की बात हो रही थी, खान सर ने स्पेशली स्पेसिफाई किया, तो ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में स्पेशली जो बच्चे हैं उनकी बात की जा रही है। हिंदुस्तान में क्यों ऐसा हो रहा है? मुझे भी थोड़ा ठीक लगा ये बात। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि सही बात है, हमारे देश की में जो हमारी रिलीजियस लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, उनके बारे में नहीं बोला उन्होंने। और ये हमें समझने की जरूरत है कि टीचर क्या चाहता है। ये उसको धर्म से ना जोड़ के देखा जाए कि वो हर एक बंदे की प्रगति चाहता है, हर एक बच्चे की प्रगति चाहता है, अब कोई भी धर्म का हो। टीचर का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो चाहता है कि कोई छोटा सा बच्चा है वो पढ़े लिखे, अब जो किसी भी धर्म का हो, वो पढ़े लिखे, अपने आप को सक्षम बनाए, अपनी फैमिली को ऊपर लेके जाए, खुशहाल जिंदगी जिए, बस यही वो चाहता है। और मेरे ख्याल से वही उनका मकसद था उस दिन भी, कहने का मकसद ये था। एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहता हूँ, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, और मैं इसमें बिल्कुल समर्थन में हूँ, टीचर्स कम्युनिटी को साथ आना चाहिए और बेसिकली खान सर को सपोर्ट करना चाहिए। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ और मैं उन्हें अपना सपोर्ट देता हूँ। एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ यहाँ पर, बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ को सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। डीएनए ब्लॉक तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। वो क्या है, ज़रा उसको समझें। एक जो टीचर होता है ना, टीचर, एक जो टीचर होता है, टीचर, अगर असली टीचर आप लोगों को देखना है या असली टीचर आपको परखना है, तो असली टीचर वो होता है जिसके लिए रिलीजन कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई मायने नहीं रखता, उसके लिए कोई धर्म नहीं होता। तो एक टीचर के लिए क्या धर्म होता है पता है? टीचर का सबसे बड़ा धर्म क्या है? टीचर का सबसे बड़ा धर्म होता है सबसे पहले तो देश। अब वो चाहे टीचर किसी भी देश से हो, उसके लिए उसकी कंट्री, उसका देश ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ये हमें समझने की जरूरत है। और ये सिर्फ टीचर की बात नहीं है, सभी लोगों के लिए मैं कहता हूं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो किसी भी रिलीजन से हो, सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए देश। और देश चलता है एक ही चीज से, और वो चलता है इंसानियत से। वो चलता है इंसानियत से, समझिए। किसी भी युवा के लिए आप इस चीज को समझिए, आप जिस देश में रह रहे हैं, आप किसी भी धर्म वर्ग से आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है देश। और देश चलता है इंसानियत से। और इंसानियत का मतलब क्या है? देखिए, मरना तो एक दिन सबको है, आप पैदा हुआ, आप एक दिन मरोगे जरूर, तो क्यों बेवजह एक दूसरे को इस तरह से मारना? बेटर है कि हम लोग इंसानियत के नाते इंसानियत के लिए काम करें, खुशहाल जिंदगी के लिए काम करें। हमारा मकसद होना चाहिए, टीचर क्या कहता है? टीचर का मकसद होना चाहिए कि हर कोई पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपने परिवार की सेवा करे, अपने माता पिता की सेवा करे, अपने समाज की सेवा करे और आगे बढ़ने में मदद करे। ये देखिए, ये बात ध्यान रखिएगा। और मैं सिर्फ टीचर की बात नहीं है, टीचर तो वो, अगर आप किसी टीचर के पास जाओगे ना, उससे पूछोगे आपका क्या रिलीजन है, अगर वो किसी स्पेसिफिक रिलीजन को प्रमोट करता है, इसका मतलब वो गुरु है ही नहीं। टीचर का मतलब है सर्वधर्म संभाव, वो सभी धर्मों को बराबर मानता है। समझ में आया? और उसके लिए कोई भी, आप किसी भी नेशन में रहते हैं, आपका सबसे बड़ा धर्म आपका देश होना चाहिए। देश इंसानियत से चलता है और इंसानियत का सबसे बड़ा मकसद होना है खुशहाली। क्या मकसद है? खुशहाली। सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, यही सबसे बड़ा मकसद होता है किसी टीचर का। इसलिए, और मुझे उस मैसेज में भी नजर आया, वो खान सर सिर्फ एक ही बात बोल रहे थे कि वो बच्चों को कुछ नहीं पता है। वो भी पाकिस्तान के कोई किसी एरिया में थे। अब मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा, जो मतलब धर्म को सोचते हुए आपने खान सर को ट्रोल किया, मैं आपसे कहता हूं इंसानियत के नाते सोचिए वो इंसान ने क्या कहा। इंसानियत के नाते उस इंसान के सिर्फ एक ही शब्द थे, वो यही चाहता था कि भाई ये जो बच्चे हैं छोटे छोटे, कम से कम इनको तो हम लोग छोड़ दें। इन बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। वो यही तो मकसद था। ठीक है, उनकी भाषा इनअप्रोप्रिएट कह सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें सुधार किया जा सकता था, बट कहने का मकसद उनका सिर्फ ये था। उनका दिल बड़ा साफ है, अगर देखा जाए तो उनके साफ दिल से उन्होंने यही कहा, चाहे आप हिंदुस्तान की बात करो, पाकिस्तान की बात करो या दुनिया के किसी भी कोने की बात करो, वहां पर जो बच्चा है उसको पढ़ाओ लिखाओ, खुशहाल जिंदगी के लिए उसको आगे बढ़ाओ, ना कि इन सब कामों के लिए। वो ये कह रहे थे, छोटे से बच्चे को क्या ही पता कि ये सब क्या चल रहा है, उसको कुछ नहीं पता। वो पॉइंट था।
और मैं बिल्कुल सहमत हूं उस चीज के लिए। और खान सर को एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ ना जोड़ के देखा जाए, स्पेशली वो टीचर है, ठीक है। अब कई लोग उसमें अलग लेवल से ट्रोल कर रहे हैं, नहीं वो हिंदू है, वो मुस्लिम है। अरे क्या हो गया हम लोगों को, कब तक ये हिंदू मुस्लिम का रोना रोते रहेंगे। हालांकि मैं बता देता हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं किसी धर्म, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है, ठीक है। मैं एक टीचर हूं, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है। कोई स्पेसिफिकली ऐसा कोई धर्म नहीं है कि जिसको मैं मानता हूं। मेरे लिए सारे, मैं अपने धर्म की रक्षा करता हूं और सभी धर्मों की इज्जत करता हूं। यही होना चाहिए, इसी को बोलते हैं इंसानियत। और मैं आप सब लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग ये मैसेज खान सर तक पहुंचाओ और सारी टीचर कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए। और किसी को किसी की कास्ट से ना देखते हुए एक टीचर को तो कम से कम आप बख्श दीजिए और बच्चों को बख्श दीजिए, ठीक है। टीचर टीचर होता है, उसकी भावनाओं को समझो कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टीचर सिर्फ यही चाहता है कि कोई भी देश का हो बच्चा, चाहे वो पाकिस्तान का बच्चा हो, चाहे वो इंडिया का बच्चा हो। कितनी अच्छी बात है, वो हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तान के बच्चों के लिए सीख दे रहे हैं कि उनको पढ़ाइए। अगर देश की उन्नति प्रगति चाहते हैं कि उन बच्चों को पढ़ाइए, उनको खुशहाल जिंदगी के लिए मोटिवेट करिए, समझिए इस चीज को। पीछे के मकसद को किसी ने नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि उन्होंने क्या बोल दिया। तो मेरे ख्याल से सभी टीचर्स को मैं तो अपना पूरा समर्थन देता हूं खान सर को, और सब लोगों को साथ आना चाहिए। और आप एक चीज याद रखिए, मैं सभी के लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, बट स्पेशली टीचर्स के लिए तो मैं जरूर कह सकता हूं कि टीचर के लिए, किसी गुरु के लिए सिर्फ एक ही चीज है, उसका देश खुशहाल रहे। और वो देश चलता है इंसानियत से, और इंसानियत खुशहाली की तरफ बढ़नी चाहिए। हमें खुश रहना है, समझिए। दुख दर्द तो बहुत है, हमें खुश रहना है, हमें आगे बढ़ना है, वो हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है। तो ये मैसेज मैं आज देना चाहता था, मैंने सोचा कि आज मैं दूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग, जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें, खान सर तक पहुंचाएं। और मेरा पूरा समर्थन है खान सर के साथ। और सारे टीचर कम्युनिटी को एक साथ आना चाहिए कि ये गलत हो रहा है। आप किसी टीचर को ऐसे ट्रोल नहीं कर सकते। आई वॉज वॉचिंग हिज सेशन एंड ही वॉज सो इमोशनल, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, और किसी को स्पेसिफिकली एक रिलीजन से जोड़ के तो नहीं देखना चाहिए। और टीचर का तो कोई रिलीजन होता ही नहीं है, थिंक ऑफ इट। और वो बहुत स्पेसिफिकली अच्छी बात कर रहे थे, उसमें बुरा मुझे कुछ नहीं लगा। बस हाँ, थोड़ा लैंग्वेज में हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो उसके लिए तो खान सर, देखिए खान सर बड़े साफ दिल के हैं, उन्होंने आके बोला भी था, उन्होंने कहा भी होगा, नो डाउट, है ना। तो उसके लिए उनको ट्रोल नहीं करना चाहिए, स्पेसिफिकली उनकी भावनाओं को समझे तो उसमें कुछ गलत नहीं था। और चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, सारे देशों में बच्चे बच्चे होते हैं, हम सब बच्चों से प्यार करते हैं, कितने क्यूट बच्चे होते हैं, चाहे कोई भी किसी भी देश का बच्चा हो। और हम लोग यही चाहेंगे ना, हर एक देश का बच्चा खुशहाल रहे, पढ़े लिखे, अपने माँ बाप की सेवा करे, फिर अपने समाज की सेवा करे, फिर अपने देश की सेवा करे, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे कहीं का भी हो, है ना। और टीचर तो यही चाहता है, हर एक देश का टीचर यही चाहेगा। अगर वो टीचर सच में एक टीचर है, तो सच में एक गुरु है, तो उसमें गलत क्या था। बस यही चीज है। और उन्होंने भी इनडायरेक्ट वे से यही कहने की कोशिश करी कि इन बच्चों को तो कम से कम छोड़ दो, बस यही है। मेरा ये मैसेज जरूर आप पहुंचाना, मेरा ये समर्थन जरूर पहुंचाना। और मैं चाहूंगा कि हर एक टीचर को सामने आना चाहिए, ये ट्रोलिंग बंद होनी चाहिए टीचर्स की, जो टीचर्स के पीछे पड़े। आई हैव नो आइडिया कि टीचर्स को क्यों इतना ट्रोल किया जा रहा है ना। और स्पेसिफिकली देखो, आप महीने डेढ़ महीने की पुरानी वीडियो है, क्यों पुरानी वीडियो को उठा के लाया गया और फिर ट्रोल किया गया। ऐसा मेरे साथ भी थोड़े दिन पहले हुआ था, पता नहीं, बट हाँ ठीक है। देखिए, अगर किसी को ठेस पहुंची है, मेरी वाली वीडियो तो 2 साल पुरानी थी, 2-2.5 साल पुरानी थी, बट किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो टीचर बड़े साफ दिल का होता है। अगर किसी के दिल को ठेस पहुंची है तो हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं, हम किसी को दुख दर्द नहीं देना चाहते, ठीक है। लेकिन आप टीचर की भावनाओं को भी समझिए, हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जानते हैं, हम अपने शब्दों को तोलना जानते हैं, हम तोलेंगे और सही से बात भी करेंगे। अगर आपकी कोई चीज बुरी लग गई तो ये कह सकते हैं कि पहली बार हमने गलती की, आपको बुरी लगी, आपने बताया कि हमें ये बात बुरी लगी, दूसरी बार में वो गलती हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ रियलाइजेशन हर एक अच्छे टीचर में होता है, और वो खान सर में भी है, और वो हर एक टीचर में होता है। जो सेल्फ रियलाइजेशन नहीं रखता वो टीचर है ही नहीं, बस ये है। तो अगर हमसे कोई गलती होती है, वी विल से कि हाँ माफी है, सॉरी है, उसके लिए हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। लेकिन समाज में एक चीज की जरूरत है, और वो ये कि हमें आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए, ना कि अभी तक भी रिलीजन की ये जो कड़वाहट है, कब तक चलता रहेगा ये, कब तक। और इसी वजह से इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा, नहीं तो अदरवाइज इंडिया नंबर 1 पे होता।
और एक्चुअली बहुत सारे नेशंस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे ऐसे नेशंस है जो कि यही चाहते हैं कि इंडिया वाले सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ते रहें बस, और हम लोग एकता बनाते ही नहीं है। हमारे साथ ये समस्या है, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ते रहेंगे तो कभी डेवलप्ड कंट्री नहीं बन पाएंगे और कभी भी उन कंट्री से आगे नहीं निकल पाएंगे जो कंट्री अभी नंबर 1 पे है। आप एग्जाम्पल लेके देख लीजिए ना। तो इसीलिए अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने मतलब से ऊपर निकलना पड़ेगा अगर देश को प्रगति चाहिए तो। और अगर देश की प्रगति होगी तभी यहां पर रहने वाले लोगों की प्रगति होगी। सभी की प्रगति देखनी है, किसी एक इंसान की नहीं। सो थिंक ऑफ इट, ना किसी एक कम्युनिटी की। और बाहर वालों का तो मकसद पूरा हो जाता है जब हम लड़ते हैं आपस में। एक ही देश में रह के अलग अलग रिलीजन के लोग लड़ते रहते हैं, उनका तो काम हो रहा है लड़ते रहो, हम प्रगति करते रहेंगे। अफसोस की बात है। इसी में क्या हुआ, मैं कल भी एक वीडियो रिलीज कर रहा हूं और आज एक वीडियो मैंने देखी, मुझे दिल को बड़ा अच्छा लगा। एक आईएएस है जिसकी स्टोरी मैं कल रिलीज करूंगा A2 मोटिवेशन पे। एक आईएएस है, हालांकि रिलीजन से देखिए वो मुस्लिम है, लेकिन उसकी बातें सुन के मुझे इंसानियत उसका सबसे बड़ा धर्म लगा। और कल मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। बहुत अमेजिंग पर्सन है। मैं वैसे भी मोटिवेशन स्टोरीज आप लोगों से शेयर करता हूं हमेशा, तो कल मैं एक मोटिवेशन स्टोरी लेके आ रहा हूं। और कल एक मोटिवेशन स्टोरी A2 मोटिवेशन पे आएगी जिसे आप जरूर देखना, ठीक है। और यहां पर पढ़ने वाले हर एक बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाले झगड़े में कभी मत पड़ना। आप सिर्फ एक ही चीज सोचना, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और उसी की पालन हमें करना है और उसी को हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। प्रगति करोगे, आगे बढ़ोगे, तभी देश का कुछ होगा और आपका भी कुछ होगा, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा। चलो, सो थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? आप लोगों से काफी दिन से तो मैं मिल ही नहीं पाया, और अब देखते हैं कितने लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जरा देखें। और मैं आप लोगों से कहूँगा जो भी वीडियोस बनाते हैं इस वीडियो को शेयर करो, कल ये शेयर करिए और इस मैसेज को खान सर तक और बाकी टीचर्स तक भी पहुँचाइए कि आज हमें थोड़ा बड़े लेवल से सोचने की जरूरत है। 21वीं सदी में जी रहे हैं, थोड़ा सोचिए। अब वो वक्त नहीं रहा बच्चों के जैसा कि अब 100 साल पहले जीते तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ते रहते थे। बस करो भाई, बहुत हो गया। थोड़ा बड़े दिल से सोचो, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कब सोचोगे? देश और इंसानियत से बड़ा धर्म कुछ नहीं है। थिंक ऑफ इट और आगे बढ़ो। चलो, आज काफ़ी लोग आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब कई लोगों को तो ये नहीं पता था कि सर आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। और मुझे भी नहीं पता था मैं सेशन लूँगा कि नहीं लूँगा, बट फिर भी आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं क्या है धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा हूँ, तो अगर मैं अब यंग जनरेशन की बारी है, यंग जनरेशन आ रही है, वो क्लासेस ले रही है, तो मुझे माफ़ कर देना। मैं वैसे भी 5000 6000 वीडियोस बना चुका हूँ, तो मैं कभी कभी आप लोगों को सर्व करने के लिए, आपकी सेवा के लिए ज़रूर आऊँगा और आते रहूँगा ऐसे बीच बीच में, और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कराऊँ। और बस चलिए शुरू करते हैं, शुरू करें आज के सेशन को। सो बहुत सारे लोग हैं, मोनिका और हिमांशु, विशाल, शिवपाल, और कौन है, वीर, नीरज, कुमार, अमिश, कुनियाल, तेजस, कृष्ण, गौरव, वंश, अमन, मोनिका, रोशन, गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए, तो आज हमें क्या करना है, DNF ब्लॉग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। और आप लोग बताओ, बढ़िया सब लोग? कोरोना की वजह से, अच्छा एक बात बताइए, किस किस के यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है? लॉकडाउन यस। तो किस किस के यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है? हमारे यहाँ पे तो अभी भी चल रहा है। आप लोग यहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है अभी? ओके, यस चल रहा है, काफी जगह पे चल रहा है। चलो, ध्यान रखो अपना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोरोना के साथ साथ कुछ और वायरसेस भी हैं, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है और आगे आने वाले 1-2 सालों तक तो ऐसा ही रहने वाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मास्क की आदत डाल लो सबसे पहले तो, ठीक है। मास्क की आदत डाल लो। मास्क इज लाइक योर व्हाट वी हैव टू से, मतलब इट्स लाइक योर टी-शर्ट, मतलब टी-शर्ट जीन्स जो भी आप पहन के जाते हो ना, तो ऐसा ही होना चाहिए कि जब टी-शर्ट जीन्स आप पहनते हो तो यू हैव टू थिंक कि मैं कोई चीज़ भूल गया, वो है मास्क। नहीं, मुझे नहीं भूलना है, ठीक है। तो अगली बार तो ना टी-शर्ट पहनने से पहले मास्क पहन लो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चलो, तो जैसे ही आप जीन्स टी-शर्ट पहनो, जस्ट वियर द मास्क एज वेल, उसी वक्त मास्क को पहनने का, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो डेफिनेटली आप लोग बचे रहोगे इन सब वायरसेस से। तो और बताओ, सब बढ़िया?
मज़े में केम चो, मजा मचू। अच्छा, आज एक और स्टूडेंट थी जिसने मुझे अपनी वीडियो भेजी, डांस वीडियो, और मैं थोड़े दिन में उसे प्रमोट करूंगा। अभी एक ही वीडियो डाली है उसने, तो अगर ज़्यादा वीडियोस आएंगी तो डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। तो चैनल्स को प्रमोट आजकल हम कर ही रहे हैं। जैसे हमारे चिन्मया त्रिपाठी, चिन्मया क्या हालचाल? चिन्मया कुछ कह रही है, क्या कह रही है चिन्मया? जरा देखिए किधर है चिन्मया। ये रही चिन्मया। सर हम कब तक 12th में रहेंगे? ये रही, कब तक हम 12th में रहेंगे? नहीं तुम बच्ची तो रही नहीं, अब 12th में अब पोखरियाल जी रख रहे हैं तो रह ले थोड़े दिन के लिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? हैं, फर्क पड़ता है क्या? कब तक 12th में रहेंगे? सही सवाल, वो पोखरियाल जी बताएंगे तुम कब तक 12th में रहोगे। ठीक है, कोई नहीं, देखो जब तक 12th में हो तब तक ता थई तत थई करते रहो। ठीक है, मजे करो। तुम्हें क्या जा रहा है, एक बात बताओ, दुनिया थमी है, सबके लिए थमी है। ठीक है, और जब मौका मिलेगा तो सबको मिलेगा। तो अभी जो टाइम मिल रहा है उसमें एंजॉय कर लो। पहले तो कहते थे स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। अब स्कूल लग नहीं रहे तो हम पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही। कुछ नहीं रखा जिंदगी में। देखो सबसे प्यारा होता है बचपन, कसम से कहता हूँ, कोई मतलब नहीं, कसम से। ओहो क्या दिन होते थे, खेले कूदे, कोई टेंशन नहीं कमाने की ना खाने की, बढ़िया मजे मारते थे। मतलब मुझे आज भी याद है, मतलब मेरे को क्रिकेट का बहुत शौक था, क्रिकेट का, दूसरा कबड्डी का। कबड्डी में स्कूल में खेलता था और क्रिकेट में घर पे आके खेलता था, और मैं पागल था क्रिकेट के लिए। और मैं बहुत छोटा था और मुझे बड़ा मज़ा आता था। मतलब मैं आता था, मैं वेट करता था शाम कब होगी, और सबसे पहले ग्राउंड में पहुंचता था, तपती धूप में बैठा था, बैट लेके बैठा रहता था, बहुत मज़ा आता था मुझे। मैं हालांकि इतना कोई बेस्ट प्लेयर नहीं था, लेकिन मैं काफ़ी अच्छा खेलता था। ठीक है, तो मुझे इतना मज़ा आता था ना, कसम से कह रहा हूँ ना। कोई स्कूल से आया भगते हुए, ओहो, उसके बाद शाम से 3-3 4-4 घंटे खेलते रहना मज़े में, ओहो, वो दिन याद आते हैं, कसम से कह रहा हूँ। आप लोग भी याद करोगे, इसलिए कहता हूँ कि ज़्यादा भागने की कोशिश मत करो। अभी दिन मिल रहे हैं तो मज़े मारो। सही बात है, गलत बात है? अब तुम बाहर खेलने के लिए तो नहीं जा सकते हो, लेकिन घर पे बैठ के कथकली तो कर सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, गाने गा सकते हो, गाने सुन सकते हो, है ना? ऊपर वाले को याद कर सकते हो, हैं? और नहीं तो लड़कियों फेशियल ही कर लो घर पे बैठ के। वो ले लो, क्या बोलते हो उसे, गुलाब जल नहीं, और क्या लेते हैं, हल्दी, जो भी लेते हो तुम, गुलाब जल, हल्दी, उपटन जो भी है। जैसे लड़का देख लो, लड़के कितने चमक रहे हैं आजकल, तो ऐसे लगाया करो डेली मुंह पे। यही रह गया। ठीक है, गोरे हो जाओ, बाद में तो MBBS करने जाओगे, इंजीनियरिंग करने जाओगे तो काले हो जाओगे सच में। नहीं, मैं देखो, मैं बहुत काला था पहले, मैं बहुत काला था, फिर लॉकडाउन हुआ, अब मेरी स्किन साफ हो गई है। ऐसे बोला। ठीक है, अभी तो दाढ़ी आ रही है, दाढ़ी में हटाई नहीं, बट मेरा रंग साफ हो गया है, समझ। तो देखो आप ना गोरे काले को वैसे मत देखो, बिना मेकअप के अगर आपका रंग साफ हो रहा है, ठीक है, अब ये मेकअप लगा के रंग कोई भी साफ कर लेगा, वो बड़ी बात नहीं है। अगर बिना मेकअप के आपका रंग साफ हो रहा है तो इसका मतलब आप अच्छा खा रहे हो, घर पे रह रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी स्किन साफ हो रही है, स्किन साफ होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले मैं बहुत काला था, फिर लॉकडाउन हुआ और मेरा स्किन साफ हो गया, और वो भी किसी फालतू में, कोई मैंने क्रीम क्राम कुछ नहीं लगाई, समझ रहे हो? तो ये फायदा है। तो आप लोग भी देखो, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। ब्यूटी ऐसे थोड़ी कि लड़कियां ही सिर्फ गौर करती है, लड़के भी करते हैं। अब हम तो खैर बूढ़े हो गए, अब क्या कर सकते हैं। पर आपको लगता है कि मैं चेहरे से अभी भी तो कैसे तो बूढ़े हो गए, मजाक कर रहे हो। चलो, सो शुरू करते हैं आज के सेशन को। यू हैव टाइम, एंजॉय दिस टाइम, एंड यू कैन डू मैनी थिंग्स, लाइक you can read books, you can eat well, you can plan your future, you can sing, you can dance, you can listen music, and many things you can do, है ना? इस समय का उपयोग करो जब तक 12वीं क्लास में धक्का दिया हुआ है तुम लोगों को। और भी कोई है? ये हर्षिता क्या कह रही है? मोनिका सिंह, सर ऐसा फील हो रहा है हम रिपीट कर रहे हैं। हाँ, सही बात है, नहीं ऐसा फील होएगा,
ठीक है। बट अगर तुम लोग अपने काम पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली नहीं होगा। सर 30 मिनट का पेपर हो रहा है, 30 मिनट का पेपर हो रहा है, ये नहीं मुझे पता था। हर्षिता कह रही है, हर्षिता नीतू पांडे, इतना बड़ा नाम। तो ये हर्षिता कह रही है कि भी 30 मिनट का पेपर हो रहा है, ये मुझे आइडिया नहीं है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, ये मुझे इसका पता नहीं है। तो बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं, मुझे माँ थोड़ी बातें शातें कर लेने देना, मैं बच्चों से मिला ही नहीं, 5-6 दिन हो गए, ठीक है। सो और क्या, जोली कह रही, जोली झा हाय। दीपक क्या कह रहा है, सर खान सर के बारे में कुछ बोलिए। बेटा खान सर को मेरा पूरा समर्थन है और सारी टीचर कम्युनिटी को एक साथ खान सर के सपोर्ट में आना चाहिए। उन्होंने किसी भी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ गलत नहीं कहा है। आप वो बहुत ही स्पेसिफिकली पाकिस्तान की किसी रैली में खड़े बच्चे के बारे में बोल रहे थे, समझिए। और इसको पूरी एक एजेंडा बना दिया, जानबूझ के किया जा रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। पहली बात तो वो इंडिया का था नहीं, दूसरी बात वो किसी रैली के एक बच्चे के बारे में बोल रहे थे, इसको पूरी कम्युनिटी के साथ जोड़ दिया, जो कि अजीब सी बात है कि आप इसको मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो, नो आइडिया। मतलब आप अगर किसी स्पेसिफिक, अगर एक बात बताओ यार, सिंपल सी बात है, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक लड़के कुछ कह देते हो तो क्या पूरी कम्युनिटी, अगर कोई स्पेसिफिक लड़का, कोई एक पर्टिकुलर लड़का किसी कम्युनिटी में कुछ गलत काम कर रहा है तो वो लड़के की गलती है ना, उसमें कम्युनिटी को खींच के लेके आ जाते हैं और एक कम्युनिटी को कुछ कह दिया। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, ऐसे तो बात का बतंगड़ बनाना हो तो फिर कितना भी बना लो, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। एक रैली में एक बच्चा था और उन्होंने कहा कि इस बच्चे का सिर्फ ये काम होना चाहिए कि वो पढ़ के अपने परिवार की, जो उनका फैमिली है, ठीक है, उसका नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, फिर देश का नाम रोशन करे। अगर वो बच्चा पढ़ता लिखता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, तो उनको सोचना चाहिए। बस तो वो वही पॉइंट था, उसको रिलीजन से जोड़ लिया कि बोला कि सारी कम्युनिटी को बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं था। और पता है ऐसे करने वाले लोग आपको उकसाते हैं, और आप तो समझदार हो ना यार, आप तो समझदार हो, आप उनके उकसावे में आते ही क्यों? उनका तो काम ही यही है आजकल, किसी को मतलब खूब टाइम है आजकल लोगों के पास, कोई भी पुरानी वीडियो लाओ, उसको कम्युनिटी से जोड़ दो और फिर हो हल्ला मचाओ। अरे यार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, और हम भी इंसान हैं, एक बार बोल दिया उसने, खान सर ने बोला होगा, जरूर बोला होगा, सफाई दी होगी। अगर किसी को दुख दर्द हुआ तो टीचर बोलता है कि माफ कर दो। अगर दुख हुआ तो किसी टीचर का तो कोई मकसद ही नहीं होता है काम करने का, वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है कि कोई भी बंदा हो उसकी तरक्की हो, दैट्स इट, और वो कुछ नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं पूरी तरह से खान सर के साथ हूँ, मेरा मोरल सपोर्ट है उन्हें, और मैं ज़रूर भविष्य में चाहूँगा कि मैं उनसे बात करूँ, और अगर हम लोग साथ आए और ज़रूर इन सब चीज़ों के बारे में कुछ कर सके, क्योंकि मैं भी एक आई एम ऑल्सो अ टीचर, ठीक है। और डेफिनेटली हम लोग एक दोनों टीचर मिलके, या बहुत सारे और भी टीचर्स आते हैं तो सारी कम्युनिटी मिलके कुछ अच्छा और करना चाहेंगे, ठीक है। और समझिए एक टीचर के लिए ना इंसानियत और देश ही सबसे बड़ा धर्म है, उसको किसी से जोड़ के मत देखो। मैं अरोड़ा हूँ, बोले आप पंजाबी की बात करते, कुछ नहीं है भाई, रुक जाओ। वो खान सर है तो मुस्लिम की बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारे लिए सिर्फ एक ही धर्म है, प्रोग्रेस, प्रगति, देश, खत्म, उन्नति, तरक्की, बात खत्म वहां पे, ठीक है। तो वैसे मेरा ओपिनियन यही है खान सर के लिए। इफ यू वांट टू आस्क, आई हैव आंसर्ड यू दिस क्वेश्चन, ठीक है। और हमेशा याद रखना, हर एक बच्चा जो मेडीजी में A2 सर का लॉयन है, A2 सर से पढ़ता है, याद रखना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रिलीजियस चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। कुछ नहीं रखा, सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना, देश ही सबसे बड़ा धर्म है, इंसानियत ही इसको लवरेज कर सकती है, ऊपर उठा सकती है, और इंसानियत को ऊपर उठाना है तो खुशहाली बहुत जरूरी है। और खुशहाली चाहिए तो हर किसी को पढ़ना लिखना पड़ेगा, पढ़िए लिखिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, बस वही सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा आपके लिए, बात खत्म। पढ़ो लिखो, देश की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, बात खत्म, यही सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब फालतू की बात है, कुछ नहीं रखा उन सब चीजों में, है ना। तो काफी दिन से आया हूं मैं, बातें मुझे बस मैं चाहता था कि मैं बच्चों से बात करने के लिए जाऊं, है ना। काफी दिन से तो मैं आप लोगों से बात ही नहीं कर पाया, तो मैं इसलिए मुझे माफ कर देना अगर मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, बड़े दिनों से मुझसे मिले, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, और ये नागा बाबा आज भी है, कहाँ है वीर सिंह, मतलब पूरा वीर सिंह ने ठान लिया है कि जब तक मैं हीरो नहीं बन जाऊँ ना बॉलीवुड का, तब तक फोटो हटाऊंगा नहीं। तो सपोर्ट हिम, ताकि ये बॉलीवुड में बढ़िया एक्टर बन जाए, ठीक है। और कौन है, क्राफ्ट, अलीशा, लुक एट इट,
We have Japanese audience as well. So we have Japanese बंदा नाम जो होंच, ये क्या लिख रहा है? धनुष धनुष धनुष, ठीक है. So we have, look at it, we have Japanese audience as well. Your teacher A2 sir is getting international. We have Japanese, maybe he is Chinese, maybe he is Korean, whatever. He is a human, okay, but he does not belongs to India. Maybe he belongs to India. ठीक है, इतने बढ़िया खूबसूरत इंसान, ठीक है. बट आप लोग याद रखिएगा कि A2 सर इंटरनेशनल हो चुके हैं. इफ ही इज फ्रॉम जापान, ही इज फ्रॉम कोरिया, ही इज फ्रॉम चाइना, किसी से भी कहीं से भी है आपके A2 सर क्या ही बोल रहे हैं, ठीक है. ये है नाम जो हयांक. वेलकम टू अ न्यू स्टूडेंट. ताली बजाओ, नालायक को स्वागत किया करो, ठीक है. देखो वैसे नहीं सुने जो चीनी हिंदी भाई भाई, जापानीज हिंदी भाई भाई, कोरियन हिंदी भाई भाई, ठीक है. तो ये भाई भाई वही वाला, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भला मोरी रामा भला तारी रामा, भाई भाई. ऐसा गुजराती गाना सुना दिया करो. शिप्रा तानिया सर डांस ओपी, मतलब डांस कराओगे मतलब टीचरों से यही खबरें. ये क्या इप्सिता क्या करिए, फाइनल वन साइडेड होगा एकदम, क्या अच्छा. खुशी अरोड़ा, वी हैव अरोराज, ठीक है. सर नीट का फॉर्म का एक्सपेक्टेड डेट बता दो. बेटा पहले जो कोरोना के जाने का एक्सपेक्टेड डेट जब तक पता नहीं लगता था, नीट के फॉर्म का एक्सपेक्टेड डेट नहीं आएगा. हमारे कोरोना भाई साहब जाएंगे तो कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा. राम राम को आगे. मोनिका सिंह कह रहे सर डॉक्टर्स डोंट केयर अबाउट रिलीजियस. बिल्कुल सही बात. ये सिर्फ टीचर की बात नहीं है, मोनिका ने बिल्कुल एक बहुत अच्छी बात को बोली. और एक बात बताता हूं मैं आपको, समाज की देश की सेवा करने वाला चाहे कोई भी इंसान हो ना, वो रिलीजन को नहीं मानता. उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं. डॉक्टर ये कभी नहीं देखता कि सामने वाले मरीज का धर्म क्या है. उसका काम है उसको ठीक करना. इसीलिए कह रहा हूं कि हमारे जो भावी पीढ़ी है वो एक ऐसी कम्युनिटी में शामिल होने जा रही है जैसे हम लोग हैं. टीचर्स कभी धर्म नहीं देखते तो डॉक्टर भी कभी धर्म नहीं देखता. इसलिए डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है. समझ रहे हो, डॉक्टर्स को इसीलिए भगवान का दर्जा दिया गया. तो बहुत अच्छी बात बोली मोनिका ने. मोनिका के लिए ताली हो जाए. क्या बात है, क्या बात है मोनिका, वेरी गुड. सो इसीलिए तो देखो मेरे को भी गर्व फील होता है कि मैं एक टीचर हूं. आप डॉक्टर बनोगे और आप भी ऐसा काम करोगे तो डेफिनेटली आपको भी बहुत गर्व फील होगा. सो डॉक्टर्स को इसीलिए तो भगवान कहा जाता है, क्योंकि भगवान ऊपर वाला ये कभी भी किसी इंसान में क्या नहीं रखता है, पार्शियलिटी नहीं करता है. बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड मोनिका. और बहुत अच्छे. और कौन है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. देखो ये अजरुद्दीन खान ने लिखा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चे. ऊपर वाला तरक्की दे, तरक्की दे. रोशन कुमार, लव फ्रॉम कनाडा. ओह माय गॉड, वी हैव कैनेडियन स्टूडेंट एज वेल. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. ओके चलिए, तो बढ़िया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया. और कोई कुछ कहना चाहता है? ओके तो चलो, मैं पढ़ा के बोर हो गया हूँ आजकल. ये सच बता रहा हूँ, कितना पढ़ाए हम. चलो तो आज के सेशन को अब शुरू करते हैं. बहुत हो गया, 571 बच्चे कह रहे हैं सर बातें कर लो आप. बहुत दिनों बाद आए हो. ठीक है, और कोई सवाल है तुम लोगों का? और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर प्लीज प्रमोट A2 कवर सॉन्ग्स. ये नयन ज्योति बोरा, A2 कवर सॉन्ग्स क्या है मुझे मालूम नहीं, बट प्रमोट कर रहा हूँ. A2 कवर सॉन्ग को देखो ऐसे करके. गणपत जा रहा है? गणपत तू क्यों जा रहा है? गणपत मत जा. एक खलनायक मोटिवेट करे सर पढ़ाओ ना. अरे बेटा मैं बहुत दिन बाद आया, थोड़ी दया कर ले यार. ऐसे क्या कर रहा है? बच्चों से बातें कर रहा हूँ, तेरे से बात कर लूंगा. लव फ्रॉम इंडिया, वाह. उसके बाद है सर वो A2 आइकन किसी की हेल्प नहीं करते. वो मुझे देखना पड़ेगा बेटा, मैं किसी को कुछ थोड़ी कह सकता हूँ इसमें. और बढ़िया, चलो तो लेट्स स्टार्ट सेशन. और कोई क्या कह रही है? चिन्मय की बच्ची. ओके, लव फ्रॉम ब्राजील. तूने गलत लिख दिया चिन्मय त्रिपाठी, तूने लिखना था लव फ्रॉम युगांडा. नहीं, हुलुलु. ये तो लव फ्रॉम ब्राजील, लव फ्रॉम युगांडा. चलो तो शुरू करते हैं आज के सेशन को. लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन, है ना. 3.7 बिलियन व्यूज हो गए. बड़ा ध्यान रख रहे हो तुम आजकल. चलो
तो आज हमें क्या करना है, आज हमें कार्तिका ने आज की स्लाइड प्रिपेयर की, थैंक यू सो मच कार्तिका। एंड मास्क पहनो भैया, ऐसे मत निकलो बाहर भैया, और ना करो ताता थैया, मतलब ये सब चीजें नहीं करनी है, दोस्तों से दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, ठीक है। 7,000 रुपीज का क्रैश कोर्स है भैया, ले लो, काम आएगा। A-NET कूपन कोड है, फटाफट से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 120 सेशंस में आपको पूरा नीट का सिलेबस करवाया जाएगा, फुल टाइम पार्ट टाइम टेस्ट एंड अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स एंड मॉक टेस्ट वगैरह सब फ्री है। और जाइए बैच ज्वाइन कीजिए, 24 मई से ही नया बैच शुरू हुआ है, तो इंतजार किस बात का मेरे प्यारे बच्चों, यू कैन ज्वाइन, स्टिल यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है। 24 मई वाले बैच को ज्वाइन कर लो, A-NET कूपन कोड है, फटाफट से जाओ। एकलव्य बैच 30th मई को भी इसका एग्जाम है, चाहो तो मॉक टेस्ट दे सकते हो, ये सिलेबस रहेगा, फटाफट से जाओ, रजिस्टर करो अपने आप को। एंड फाइनली डे ब्लॉक शुरू करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं, फटाफट से खत्म करते हैं। सबसे पहले विल टॉक अबाउट ये डी ब्लॉक, ठीक है। सो डी ब्लॉक की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखो, ये जो चैप्टर है ना, काफी सिंपल भी है, इंटरेस्टिंग भी है, पर अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है तो आप लोग इस चैप्टर को बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आप पीरियोडिक टेबल किसने पढ़ रखी है, पीरियोडिक टेबल, अच्छा पीरियोडिक टेबल जिसने पढ़ रखी है ना, आज मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तो मुझे नहीं पता आप लोग वीडियोस देखते हो कि नहीं देखते हो, बट मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो आप उल्लू के पट्टे हो नहीं, हमारे बच्चे उल्लू के पट्टे थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज लाइक दिस सेशन। चलो, तो आज क्या था, क्लिक करते हैं, चलो। अगर आप केमिस्ट्री मतलब पसंद करते हो, ठीक है, केमिस्ट्री पसंद करते हो, सो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अगर आप केमिस्ट्री पसंद करते हो तो देयर इज अ वीडियो जो मैंने आज बनाई है A2 मोटिवेशन पे। बाय द वे 7.52 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हम लोग चाह रहे हैं, ये जरूर देखना। दुनिया की सबसे गोल चीज एक केमिस्ट्री की एक सीखने वाली चीज है। दुनिया की सबसे गोल चीज इसमें, मतलब जो इंसान ने बनाई, धरती गोल चंदा गोल, बट इंसान ने सोचा कि मैं भी एक गोल चीज बनाऊं। ये दुनिया की सबसे गोल चीज है, इससे वर्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट, इससे गोल चीज दुनिया में इंसान ने बनाई ही नहीं है, ठीक है। सो आप लोग जरूर जाके देखना, बड़ी अच्छी वीडियोस होते हैं, पता नहीं आप लोग देखते हो कि नहीं देखते हो, बट इसमें सीखने लायक बहुत सारी चीजें होती हैं। आप देखा करो, मजा आएगा, नॉलेज बढ़ेगी। A2 मोटिवेशन तो मैंने बनाया इसलिए ताकि बच्चों की नॉलेज बढ़े, उनको मजा आए, है ना, और उनको सीखने लायक मोटिवेशन। देखो, मोटिवेशन, फैक्ट और जानकारियां, नॉलेज फैक्ट एंड मोटिवेशन, यही आपके दिमाग को बढ़ाते हैं। तो फिर आप धर्म जैसी छोटी मोटी चीजें नहीं, धर्म जैसी चीजें नहीं सोचते हो, फिर सोचते हो इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, तो फिर आप सोचते हो कि नॉलेज ही सबसे बड़ा, नॉलेज होना ही सबसे बड़ी चीज है, हथियार है हमारा नॉलेज, ठीक है। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार होता है, इसलिए कहता हूं कि आप लोग इन सब चीजों में मत पढ़ो, ठीक है। और फिर भी अगर किसी को मेरे शब्द नागवार गुजरे तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। आजकल पहली ऐसे लगा के माफी मांग लेनी चाहिए, पता नहीं किसको बुरा लग जाए, ठीक है। तो चलिए, तो आप लोगों ने देखा होगा जरूर, अगर नहीं देखा तो जरूर जाके देख लेना, मजा आ जाएगा आप लोगों को, और ये वीडियो जरूर देखना। चलिए डी ब्लॉक की बात करते हैं। सबसे पहले तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। बहुत बार हमने बात की है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाता है। तो n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2 ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब देखिए इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है, जरा हम उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने सुना हो तो सबसे फेमस है इसके अंदर, या तो हमारे लिए फेमस होता है कौन सा, शक्ति वक्र क्रोमियम, ठीक है। एक तो क्रोमियम का आपको याद होना चाहिए, कॉपर का आपको याद होना चाहिए। क्रोमियम का 24 होता है और इसका 29 होता है, ये स्पेशल है इसलिए मैं इनको लिखा रहा हूँ। 24 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, ऑर्गन तक इसमें 18 भरे जाते हैं, 18 भर दिया आपने, उसके बाद 3D की बारी होती है, फिर 4s की बारी आती है। 4s में 1 भरा जाता है, 3D में 5 भरे जाते हैं। बाहर आके अंदर आते हो और अंदर आके आप इलेक्ट्रॉन भरते हो, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में भरा जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और अब देखो यहां पर अगर मैं बोलूं ये n है, तो ये क्या है, n-1, बस यही बोला जा रहा है। सो ये n, तो ये क्या है, n-1। n में s में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, n-1 में d में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो देखो आपने यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन भरा है या 5, वो उसी रेंज में भरा है, आ गया समझ में, तो आपको ध्यान रखना। इसी तरह से कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर में 18 ऑर्गन तक भरे जाते हैं, उसके बाद 3D में भरेंगे, फिर 4s में भरेंगे, 4s में 1 भरेंगे और 3D में 10। अब आप देखिए, अगर बोलूँ ये n है तो ये क्या है, n-1 है, आया समझ में। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा गया, 10 इलेक्ट्रॉन भरे गए,
यहाँ पर देखिए 1 से 2 और 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऐसा क्यों किया गया है, यहाँ पर बेसिकली यहाँ 2 होने चाहिए थे, यहाँ 4 होने चाहिए थे, लेकिन स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की वजह से 3D 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यहाँ 3D 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं फुल्ली फिल्ड होने की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें जो काफी ज्यादा मायने रखती हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आ गया? बल्ले बल्ले, क्या बात है। तो आप ग्रुप भी याद कर लो, ग्रुप सबको याद होना चाहिए। पहला वाला स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 में आता है। ग्रुप नंबर 3 स्कैंडियम से शुरू होता है, ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम आता है, तो ग्रुप नंबर 4 में टाइटेनियम आता है। इस तरह से 5 में वेनेडियम आता है, तो ग्रुप नंबर 6 में क्रोमियम आता है। समझ में आ गया? याद करने का तरीका क्या है? शक्ति वक्रमण फीको निकुंजन, इट्स अ संस्कृत काइंड ऑफ वर्ड, जो एक लाइन आप लोग याद रख सकते हो। इसके बाद 4D सीरीज में आते हैं। ये 3D सीरीज क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन 3D में भरा जाता है। ये 4D सीरीज क्यों कहलाती है? क्योंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन 4D में भरा जाता है। याद कैसे करोगे? वाई जर्नम मुंह तकरियो रे पड AGCD। ठीक है, कोई लड़का है जर्नम, वो कहता है वाई जर्नम मुंह तकरियो रे पड AGCD, है ना, ये राजस्थानी भाषा हो गई। तो वाई जर्नम मुंह तकरियो रे पड AGCD। So this is 4D series and there is a 5D series as well, like ला हफ्ता W रे। ठीक है, सो ला हफ्ता W रे ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी में हफ्ता लेती हैं अपन। ठीक है, इस तरह से इसको याद कर सकते हो। तो 3D 4D 5D सीरीज याद होनी चाहिए। 6D सीरीज भी होती है, इसको नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो ये पूरा डी ब्लॉक है जो आपको याद होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, इनको क्या कहते हैं? दीज आर ऑल्सो कोल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जहां पर ट्रांजिशन पॉसिबल हो, इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांजिट कर सके, ट्रांसफर हो सके उनको। और उसके लिए खास बात क्या होनी चाहिए? उसके पास इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होना चाहिए। मतलब जरा समझिए, खाली ऑर्बिटल, भरा हुआ नहीं, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक ऑर्बिटल में होना चाहिए। देखो, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो मूव भी कर पाएगा, अगर ये जोड़ी में होगा तो नहीं कर पाएगा। तो इनकम्प्लीट फिल्ड अगर डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकम्प्लीटली फिल्ड, खाली, इनकम्प्लीटली फिल्ड मतलब आधे भरे हुए अगर डी ऑर्बिटल्स हैं, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। आ गया समझ में? जैसे कि टाइटेनियम में 2 ही, अगर आप देखोगे डी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी अनपेड है। वेनेडियम में 3 है, क्रोमियम में कितने होते हैं? 5, मैंगनीज में भी 5 होते हैं। तो क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट, ठीक है, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, तो इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, क्योंकि इनके पास कोई भी इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल नहीं है, ना ही इनके नॉर्मल स्टेट में, ना ही इनके एक्साइटेड स्टेट में। इसलिए इन्हें, क्यों ये होते तो डी ब्लॉक में ही होते हैं, ये डी ब्लॉक में ही लिखे जाते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाते। क्यों? क्योंकि इनमें इनकम्प्लीट, यानी कि ऐसा नहीं है कि इनमें डी के अंदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन मिल जाए। सीधी सी बात बताऊं तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, ना ही इनके नॉर्मल स्टेट में, ना ही इनके एक्साइटेड स्टेट में। इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते, क्योंकि ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, बट ये डी ब्लॉक में लिखे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इसलिए। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि जिंक, कैडमियम, मर्करी को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। क्यों? क्योंकि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे क्या हैं? पेयर्ड, शादीशुदा, मैरिड। सो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मैरिड, ओके, एंड मैरिड पीपल कांट गो अराउंड। ठीक है, जो शादीशुदा लोग होते हैं ना, तो दे कांट गो अराउंड, वो कहीं नहीं जा सकते। चिन्मय त्रिपाठी के लिए यस सर, मैं शादी कभी नहीं करूंगी नहीं, ऐसा। ठीक है, तो ये ऐसा ही होता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखना कि ये सारे के सारे मैरिड है, दे कांट गो अराउंड, सो दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सारे के सारे इलेक्ट्रो, क्योंकि सारे मेटल होते हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सबको पता है। ये जो मेटल्स है बेसिकली डक्टाइल भी है और मैलिएबल भी है। डक्टाइल का मतलब पतली पतली तार बना सकते हो, शीट भी बना सकते हो, मैलिएबल। इसके अलावा ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा हम बात करें, यहां पर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं ज्यादातर और ऑक्साइड बना लेते हैं, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। जैसे कि अगर मैंगनीज की बोले तो मैंगनीज MnO2, MnO बेसिक ऑक्साइड है, Mn2O3 एम्फोटेरिक है। बट ये इनकी प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये इनकी खास बात होती है। सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल ही हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा जनरल ट्रेड्स की। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई, बड़ी मजेदार चीज है ये।
सबसे पहले तो बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस घटती है, फिर एक बार में कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इसका मतलब जरा आप चेक करो, धीरे धीरे घट रही थी, फिर कांस्टेंट हो गई और फिर बढ़ने लगी। जरा देख रहे हो। दूसरी खास बात पर आते हैं, नीचे नीचे आपको 3D सीरीज दे रखी है और ये 4D और 5D सीरीज है। 4D और 5D सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस होते हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से, डी कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सो काफी इंटरेस्टिंग है। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट 4D और 5D सीरीज की जो रेडियस होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, और बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। और 3D सीरीज की जो एटॉमिक रेडियस है वो कम है एज कंपेयर टू 4D एंड 5D सीरीज, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो एग्जांपल के तौर पे जर्कोनियम और हॉफनियम की बात करते हैं। तो जर्कोनियम आता है 4D सीरीज में, हॉफनियम 5D सीरीज में आता है, लेकिन इनकी एटॉमिक रेडियस आप चेक करो ऑलमोस्ट सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है। देख रहे हो, पास पास पासम पास, समझ रहे हो। चलो तो अब हम लोग आगे चलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। इसको ग्राफिकली समझ सकते हो। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है, जरा आप देखो तो वो 5D सीरीज की है। देखो सबसे ऊपर वाली 5D सीरीज की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो हाईएस्ट है। उसी में कौन सा ऐसा मेटल है जिसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है, वो है इरिडियम। कौन है? इरिडियम। और ये गोल्ड। तो आप देख पा रहे हो यहां से बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अगर हम 4D सीरीज 3D सीरीज की बात करें तो किसका है? आयरन। आया समझ में। और अगर 4D सीरीज की बात करें तो कौन है? पीडी, पैलेडियम। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो ग्राफिकली आपको समझ में आती है। आड़े टेढ़े ग्राफ बने वो एक्सपेरिमेंटली बने, और आपको ये चीजें याद करनी होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें काम की चीज क्या है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग 4F और 4D ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक बात बता देता हूं, कहने का क्या मतलब है कि इसकी 5D सीरीज और 4D सीरीज की अगर आप देखोगे, स्पेशली 5D सीरीज की, यहां पर आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्यों है? उसका रीजन है कि यहां पर बहुत ही पुअर शील्डिंग होती है। कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से साइज बढ़ने की बजाय घटता है, और घट रहा है क्योंकि साइज, तो खास बात क्या होती है? साइज घटने की वजह से यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन निकालने में तकलीफ होती है, तो इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। तो आपको ध्यान रखना है, तो जो 5D सीरीज है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। इज दिस क्लियर? बहुत ही बढ़िया। अब हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां पर बड़ी क्लासी चीज है। अगर आप देखोगे तो यहां पर क्रोमियम जो कि 6th पीरियड में आता है, उसके क्रोमियम की लाइन में ही मोलिबेड्रेनम और टंगस्टन, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्हीं की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है। और अगर पूरे सीरीज में देखोगे तो टंगस्टन का सबसे ज्यादा है। टंगस्टन के इसीलिए फिलामेंट बनाए जाते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। सिंपल है। और ऐसा क्यों होता है? जनरली ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इसीलिए ये दूसरे एटम के साथ पेयर्ड हो जाते हैं और यहां पर इनको मेल्ट होने में ज्यादा टेम्परेचर लगता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि सिमिलर लाइन में अगर आप देखोगे तो मैग्नीज के पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं, लेकिन उसका तो यहां पर बेड़ा गर्क है। तो ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट सही नहीं है, बट हाँ पार्शियली कॉन्सेप्ट सही है, तो इसको आप लिख सकते हो। स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, बेड़ा गर्क होने की वजह से ऐसा होता है। अब आगे क्या है? एक्सेप्शन में आपको बताया कि देखो यहाँ पर ये मैंगनीज और ये जो टेक्नीशियम है, ये आपके लिए एक्सेप्शन है, ये उसको फॉलो नहीं करते, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए रीजन मैंने आपको बता दिया। रीजन क्या है? मैंगनीज और टेक्नीशियम में D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। उसके पीछे का कारण क्या है? वीक मेटेलिक बॉन्ड, ये उसके पीछे का कारण जो कि एक्सपेरिमेंट से पता लगा है। आगे आते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है? +2 एंड +3। अगर आप ध्यान से देखोगे +2 किसके पास है? +2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 मेटल ऐसे हैं जिनके पास +2 है। ठीक है, लेकिन +3 कितने के पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो +2 सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर कोई पूछे कि जो आपके डी ब्लॉक है उसमें सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी है, तो वो +2 है। फिर उसके बाद कौन सी है? +3 है। अच्छा, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाला मेटल कौन है? वो है मैंगनीज। +2 +3 +4 माय गॉड। ठीक है, तो समझ में आ गया तुम लोगों को? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंगनीज के पास, आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, वो होता है 3d5n4s2, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, इसीलिए समझ में आया? बहुत सारे। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पैरामैग्नेटिक भी होते हैं, ये डायमैग्नेटिक भी होते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, डायप्लेटिक का मतलब उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो। समझ में आ गया? तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ये डायमैग्नेटिक है, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, जबकि बाकी जो है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं क्योंकि उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बल्ले।
अब मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं, कैसे निकालते हो, दैट इज अंडर रूट एन एन प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन से निकालते हो। एन का मतलब क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन, सबको पता है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो कैसे नहीं, 1.3 1 पॉइंट ब्ला ब्ला, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो 1 पॉइंट ब्ला ब्ला, 2 हुआ तो 2 पॉइंट ब्ला ब्ला, 3 हुआ तो 3 पॉइंट ब्ला ब्ला। ये मैग्नेटिक मूवमेंट है जो कैसे निकाला, यहां पर रख दो ना एन का वैल्यू उठा के, ठीक है। 4 हुआ तो 4 पॉइंट ब्ला ब्ला, 5 हुआ तो 5 पॉइंट ब्ला ब्ला। सो दिस इज हाउ यू कैन लर्न द ट्रिक। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना 1 पॉइंट ब्ला ब्ला, ठीक है। n तो n पॉइंट ब्ला ब्ला, 1 तो 1 पॉइंट ब्ला ब्ला, 2 तो 2 पॉइंट ब्ला ब्ला, 3 तो 3 पॉइंट ब्ला ब्ला, ठीक है। बल्ले बल्ले होता है, देखो पंजाबी में होता है बल्ले बल्ले, लेकिन जो सो कोल्ड इंग्लिश पीपल है ना, बड़े बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग ऐसे, हम तो बोलते हैं बल्ले बल्ले। वहाँ जो मुंबई दिल्ली मुंबई वाले कैसे बोलते हैं, ब्ला 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 ब्ला, हो बल्ले बल्ले ब्ला ब्ला। तो ये ठीक है। अब कलर की बात करते हैं, ये कलर भी शो करते हैं, क्यों, कलर वही शो करते हैं जिनके पास जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जिनके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है जो ट्रांजिट हो सकता है, तो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है तो उसे कलर छोड़ता है, ठीक है। मतलब ऐसी वेवलेंथ छोड़ता है जो कि कलर के फॉर्म में दिखाई देती है, कलर की वेवलेंथ में आती है वो। जैसे यहाँ टाइटेनियम की बात करोगे तो बैंगनी कलर का होता है मेरा भाई, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है। तो बताओ अपना फेवरेट कलर बताओ। अच्छा, आप में से कौन गैस करेगा कि इन सब में मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, जो बता देगा उसकी बल्ले बल्ले। तो दे आर लॉट्स ऑफ कलर्स गिवन, एंड अगर किसी ने मेरा फेवरेट कलर बता दिया तो आज मैं उसे प से प्राइज दूंगा समझे, प से प्राइज दूंगा, ठीक है, प से प्राइज दूंगा, ठीक है। तो बताओ कौन बताएगा मेरा फेवरेट कलर, जो मेरे को अच्छे से जानता है। देखें कितना अच्छे से जानते हो। चलो ओके, चैटे को खोल, चैट खोल दे तुम्हारे, तुम चैट नहीं आजकल चैटे करते हो। अच्छा, ब्लैक, पिंक, पर्पल, ब्लू, ठीक है, येलो 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 डर्टी फेलो। फाइनली अगर आप मुझसे पूछो कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, ठीक है ठीक है, तो अगर आप, मैं काफी बार बोलता हूं मैं, तो मेरे फेवरेट कलर ना चीजों पे डिपेंड करते हैं। मैं आपको समझाता हूं। तो मेरे फेवरेट कलर चीजों पे डिपेंड कर रहा है। वैसे आजकल मेरा ना फेवरेट कलर थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। तो मेरे को ज्यादातर अगर आप देखोगे ना, तो अगर मैं क्लोथ्स की बात करूं, क्लोथ्स कपड़ों की बात करूं, तो आई लाइक ब्लैक, काला, ठीक है। क्लोथ्स आई लाइक ब्लैक, काला अच्छा लगता है। लेकिन एक और बात, ये क्लोथ्स ब्लैक मतलब ये तब काला और साथ में मैरून, मैरून कलर होता है ना, ये क्लोथ्स मेरा फेवरेट है। बट अगर मैं शूटिंग करने जाता हूं, शूटिंग, वीडियो की शूटिंग, तो आप कभी गौर करना, जब आप वीडियो शूट करने जाओगे या शूट करने जाओगे तो आप व्हाइट क्लोथ्स पहन के जाओ, व्हाइट, आप गोरे दिखोगे, गोरे गोरे हो जाओगे। मतलब मेरे जैसे आदमी को तो गोरा होना जरूरी नहीं, मैं तो बहुत काला हूं, तो मैं साफ दिख, मैं काफी बार गौर करता हूं, जब मैं ब्लैक टी शर्ट पहनता हूं तो मैं काला लगता हूं, लेकिन जब व्हाइट टी शर्ट पहनता हूं तो मैं गोरा लगता हूं। कारण क्या होता है पता है उसका, सिर्फ लाइटनिंग कारण है। होता क्या है, यहाँ पर लाइटिंग लगी हुई है, तो वो लाइटिंग यहाँ पर जब पड़ती है, इससे मेरा जो टी शर्ट है वो भी ग्लो होता है, जिससे मतलब पता नहीं लॉजिकली सही है गलत है, बट उससे मेरा चेहरा भी ग्लो होता है। तो वाइट ज़्यादा ग्लो करता है आपके, तो उस केस में हो गया वाइट, ठीक है। अच्छा, और वाइट की खास बात होती है, वाइट से ना खुला खुला लगता है। तो क्लोथिंग तो भले आपकी ब्लैक हो, लेकिन आपके सराउंडिंग में ना लाइट कलर होना चाहिए। तो अगर आप देखो मेरे घर आओगे तो आपको ना लाइट येलो, वाइट, खिले खिले कलर होते हैं ना, जिससे आप, अगर आप ना अपनी स्ट्रेस को कम करना चाहते हो, स्ट्रेस लेवल को, तो अगर मान लो किसी को खूब स्ट्रेस है तो उसको ना डार्क कलर से बाहर निकल जाना चाहिए तुरंत। मतलब उसको डार्क कलर्स नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। खुला खुला महसूस होना, तो खुला खुला जैसा हम आप कभी घर आओगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे वाइट ही वाइट है सब। मतलब ऐसा लगेगा आपको एकदम रोशनी रोशनी, ठीक है। ऊपर सीलिंग वाइट, इधर लाइट येलो, किचन वाइट, तो सब वाइट ही वाइट। ब्लैक से बहुत डार्क हो जाता है, फिर ऐसा लगता है वो बंद बंद सा है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक यूज करो लेकिन लिमिटेड यूज करना चाहिए, ठीक है। और ये मुझे क्लोथिंग में ब्लैक बहुत अच्छा लगता है, आई रियली लव ब्लैक, ठीक है। वैसे कलर सारे अच्छे होते हैं, बट ये मेरी चॉइस है, ब्लैक एंड वाइट। तो मेरी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट ही हो गई क्या, समझे, तो ब्लैक एंड वाइट, हाँ ये ऐसा ही समझ लो,
ठीक है। सो दीज आर माई फेवरेट कलर्स। बट हम बात कर रहे थे यहाँ पर कलर्स की, किसकी, हमारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी। तो बहुत ही शानदार कलर होता है, ट्रांजिशन की वजह से ऐसा होता है। इसका मतलब कलर कौन नहीं दिखाते, कलर वो नहीं दिखाते जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है, सबको ध्यान रखना है। ट्रांजिशन की वजह से कलर आपको याद होने चाहिए, अलग अलग आयन के अलग अलग कलर होते हैं। तो ये वेनेडियम की बात करें तो +2 में ये कलर, +3 में, +4 में, +5 में, ऐसे करके कलर दिए हुए। क्रोमियम में देखो ये 3 कलर होते हैं, ठीक है। सो ब्लू, ग्रीन एंड यू नो दिस इज कॉल्ड सेफ्रॉन टाइप ऑफ कलर ना। सो ये कलर्स आप लोग याद करने पड़ेंगे, लिख लिख के याद करना है अच्छे से, ठीक है। अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होने की खास बात क्या है, ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है। पर क्यों, कारण क्या है, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है, इनकी सरफेस एरिया भी काफी ज्यादा होता है, इस वजह से कैटलिस्ट की तरह काम कर सकते हैं। और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं, इसी वजह से कॉम्प्लेक्स की तरह ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखोगे हैबस प्रोसेस सबको याद है, आयरन यहां पर क्या कर रहा होता है, क्या कर रहा है आयरन यहाँ पे, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ना। सो ये आपको ध्यान रखना है। अलॉय, ये अलॉयज भी बना सकते हैं, मिक्स कर सकते हो मेटल्स को और एक पावरफुल मेटल बना सकते हो। समझ में आ गया। ये इंटरकास्ट मैरिजेस, सॉरी ये तो गलत बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, सॉरी। सो फाइनली यहाँ पर अलॉयज जो होते हैं, दीज आर कॉल्ड द मेटल्स इंटरकास्ट मैरिजेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि होमोजेनियस मिक्सचर लेते हो आप, 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स को अलॉय कहते हैं, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है। समझ में आया। सो दे आर हार्ड, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं वो अलॉय बनाते हैं, जनरली वो अलॉय बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ब्रॉन्ज की बात करो, किससे बना होता है, कॉपर और टिन से बना होता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ब्रॉन्ज मेटल दैट इज मेड अप विद कॉपर एंड टिन, ठीक है। सो कॉपर और टिन दोनों मिक्स होता है, उसको ब्रॉन्ज मेटल कहते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं, इनकी खास बात यह है कि मेटल में जो वॉइड्स होते हैं उनके अंदर छोटे मेटल के एटम आगे घुस जाते हैं, तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं लोग, इनकी खास बात है। अब चलते हैं एब्लॉक की तरह। एब्लॉक तो बहुत ही आसान है। एब्लॉक भी अगर आप देखोगे, इनका जनरलाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए। एब्लॉक यहाँ पर लेंथेनम के बाद से F सीरीज शुरू होती है, ठीक है, लिथेथियम तक जाती है। लिथेथियम बोलते हैं इसको, क्या वैसे सिल्वरी मेटल होते हैं सारे के सारे, इनका कलर एक ही होता है, तो पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा क्या है, ठीक है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, बड़ा ही क्लासी है। अगर ये n है तो ये n-1 है और ये n-2 है। अब इसको 4f सीरीज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अगर ये 4f है तो ये 5d होगा, 6s होगा, क्योंकि n-2 है, n-1 और ये n है। इस तरह से इसको याद कर सकते हो। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इज दिस क्लियर। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी देखेंगे तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। ज्यादातर आपको इनके जो मेटल्स हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हुए दिख जाएंगे, +3 जैसे कि यहाँ पर येलो कलर में दिखाया गया ठीक है। इसके अलावा एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं, इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधे सीधे एटॉमिक साइज घटती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट। ये ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्शन इफेक्ट की वजह से इनका जो एटॉमिक साइज है बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। समझ में आ गया सब लोगों को। इज दिस क्लियर। यस। तो इनमें डिफिकल्टी भी आती है सेपरेशन में, लेंथेनॉइड्स को सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। फाइनली प्रीति जिंटा कह रही है टाटा बाय बाय। सो दीज आर दी थिंग्स विच वी हैव टू स्टडी। हमको ये सब पढ़ना था। बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आया, समझ आएगा तो मजा आएगा, मजा आएगा तो समझ आएगा। थैंक यू सो मच। एंड मैं आप लोगों से जाते जाते कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने A2 मोटिवेशन का आज का वीडियो देखा है, जो कि केमिस्ट्री के पॉइंट से बताया है, सबसे गोल चीज, दुनिया की सबसे राउंड चीज, ठीक है, वर्ड्स राउंडेस्ट मेटल, सॉरी वर्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट। आप लोग जरूर बताइएगा कि वर्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट आपको कैसा लगा। जाके A2 मोटिवेशन पे देखिए और फिर उसके बाद बताइए, है ना। और बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों से कहूंगा 10 मिलियन तक हमें पहुंचना है। A2 मोटिवेशन को 10 मिलियन तक लेके जाइए। इसको स्टोरी में शेयर करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। A2 मोटिवेशन याद रखिएगा, अरविंद सर आपके हैं, याद है ना तुम लोगों को। तो अरविंद सर तुम्हारे घर के सदस्य हैं भाई, ऐसे नहीं, तो घर के सदस्यों को ऐसे नहीं छोड़ते। सो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप लोगों ने A2 मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गंदी बात, गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात, गंदी 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 बात। गाना, हर बात पे मेरा गाना निकल जाता है, मेरे साथ समस्या ये बहुत तगड़ी है, ठीक है। ओके, तो जाते जाते काफी दिनों से गाने नहीं गाए हैं, तो कौन सा गाना सुनोगे आज बताओ। अभी मैं एक मूवी देख रहा था, उसका गाना सुना देता हूँ। कौन सा वाला?
एक नजर में भी। तुम बताओ कौन सी मूवी का गाना है ये? देखो सबसे करेक्ट कौन गैस करता है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दो बातों में भी इकरार होता है, मैंने सुना है। समा रंगीन सा लगने लगता है, जहां हसीन सा लगने लगता है। कोई दिल पे छा जाए तो ऐसा होता है, मैंने सुना है। एक नजर में भी प्यार होता है, मैंने सुना है। दिलबर मेरे, बेसुरा हो गया। दोबारा कोशिश करते। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा। मैं आग दिल में लगा दूंगा वो, कि पल में पिघल जाओगे। अच्छा तो लास्ट गाना। पुराने गाने गाने अच्छा वाला। ओके। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में, जन्म में, जन्म में, जन्म में। पगलेट हो गए नहीं सर। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवारों पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सुनो मेरी दिलरुबा। चला जो जादू तेरी आंखों का, ये मेरा दिल भी खो गया। गुलाबी आंखें आखिरी गाना तुम लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनकी आंखें बहुत गहरी हैं। तो आखिरी गाना तुम लोगों के लिए जो गहराई में झांकते हैं। चलो तो देखो वो गाना क्या है। मेरी आंखें बहुत गहरी हैं तो चलो तुम्हें लास्ट गाना। सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार, सहराओं की इन हवाओं में
फिर से आएगी बाहर, कहीं से ये हवाई, घटाएं खाली क्यों छाई, हो गुम हो गए क्यों, खो गए हम, वो लम्हे, वो रातें कोई न जाने थी कैसी बातें, वो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, यादें, यादें। देखो माना मैंने बेसुरा गाया, बट कोशिश तो की। लाइव में बेसुरा गाना भी हिम्मत चाहिए बेसुरा गाना के लिए। ठीक है, कैसा लगा ये गाना? तो कैसे हैं आप लोग? और बताओ। और कौन सा गाना सुनना है? सुपर से भी ऊपर गाना गा दिया आपने। नहीं, आजकल मैं बस वो वाला गाना सुन रहा हूँ। कौन सा वाला? टॉम भी दिए जिन्नानी। तुम्हें पता ही है, सब लोगों को पता है, आजकल एटो सर की जो फेवरेट क्रश हो चुकी है, मेरा दिल जा चुका है इधर से निकल के। कौन है? सोनम बाजवा। नहीं, क्रश तो सबका हो सकता है, तुम्हारा हो सकता है, हमारा भी हो सकता है कि हमारा दिल नहीं है। मतलब ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। बोले सर आप तो बड़े हो गए। बोला सर क्रश तो हम ही रखेंगे, तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, मतलब हमारा दिल नहीं। टॉमी दिया जीना नहीं, उस गाने, वो गाना जिसने देखा ना उसको ध्यान से देखना। उस गाने में क्या ना, एक पैरा आता है। वो पैरा ऐसा है, इंस्टा हो गया ओवरलोड, फोटुआं जख्मियां जख्मियां पौंदी। अजीब सा, मस्त है, पंजाबी लोगों को बड़ा अच्छे समझ में आता है। मतलब उसका मतलब यह है कि इंस्टाग्राम जो है ना वो ओवरलोड हो गया है, क्योंकि तू फोटो इतनी जख्मियां जख्मियां फोटो डाल रही है। मतलब जख्मियां जख्मियां का मतलब होता है कि बहुत ऐसी फोटो जिसमें हमारा दिल जख्मी हो रहा है, तो वो ऐसा गाता है। ओ इंस्टा हो गया ओवरलोड, फोटुआं जख्मियां जख्मियां पौंदी। बड़ा मस्त गाना है, देखना आप लोग, मजा आता है। टॉम दिया जीना नी। चलो लास्ट में जाते जाते जगराता कर लेते हैं, क्योंकि 12 तो बज चुके हैं, तो मेरे साथ जगराता तो करोगे। तो कौन जगराता के लिए? आज तेरा जगराता माता। ये आज तेरा जगराता ओ माशरा वालिए। चलो बहुत हो गई। ये वो अक्षय कुमार का गाना था ना, वो कौन सा वाला? माशरा वालिए। यही रह गया जिंदगी में। तेरा शेर आ गया। चलो आज जाने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है बस टावरों से बातें करते हैं। चलो आज तो तुम चले गए होगे। बाय द वे एक बहुत बड़ी ही न्यूज़ है हमारे सचिन बाबा की। सचिन बाबा ने अपनी जिंदगी में एक छक्का मार दिया है। सचिन बाबा को पूछो जाके कि तुमने छक्का मारा और तुमने बताया तक नहीं। सचिन बाबा ने बहुत बड़ा काम किया है। सचिन बाबा ने बताया नहीं अभी तक, तो जो सचिन बाबा से मिल लें। अच्छा somebody saying गुलाबी आंखें, अरे तेरे को कैसे मना कर सकता हूँ। तो सचिन बाबा तुमने जो बड़ा काम किया है, बता नहीं रहा हूँ मैं क्या बड़ा काम किया है। सचिन बाबा ने बहुत बड़ा कांड किया है, तो उसके लिए मैं गाना गा देता हूँ उसके लिए। ठीक है, कौन सा गाना है? तो सचिन बाबा ने जो बड़ा कांड किया है, सचिन बाबा को पूछना तुम लोग जाके, वो बताएगा तुम्हें। ठीक है, तो सचिन बाबा के लिए आज गाना पेश है। ओके। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको
ओ मेरे यारों संभलना मुश्किल हो गया। मनित सचिन बाबा ने बता दिया क्या उसने क्या कांड किया है? सबको पता है क्या? मैं सोचा मेरे को ही पता है इस दुनिया में नहीं, वैसे सबको बता दिया दिखता है। ठीक है, कई लोग लिख रहे हैं तो मुझे लगा कि सबको पता लग गया है। सबको पता लग गया। मेरा सपोर्ट पूरी तरह से खान सर के साथ है संतोष, मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, कल वीडियोस बना देंगे हमारे प्यारे बच्चे। मैं हमेशा खान सर, अब तो सारी टीचर कम्युनिटी एक साथ ही है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलो। ओ लगदी लाहौर दिया जिस हिसाब न चल दिया, ओ लगदी पंजाब दिया जिस हिसाब न टप दिया, कुड़ी दा पता करो किड़े पिंड दिया किड़े शहर दिया। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय द नाइट, टाटा बाय, ओ ला ला ला, चलो बाय।